हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था, मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर और उसके फीचर्स पढ़े थे कि सोल प्रोप्राइटर होता कौन है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इसके मीनिंग क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, है ना। आज हम सोल प्रोप्राइटर्स के मेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। देखो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटर कौन होता है। मैंने आपको बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट करता है और वही सारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेता है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको होता है, लॉस होता है तो उसको होता है, कोई डिसीजन लेना होता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड तो वो लेता है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कोई भी फंक्शन है रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप तो वो सारे कौन काम करता है, वो सारे सोल प्रोप्राइटर ही करता है। इट मीन्स कि अगर लॉस होगा तो उसे सफ़र करना पड़ेगा और अगर मान के चलिए प्रॉफिट होगा तो भी उसी को होगा। अब हम इसके कुछ मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों बोला गया है? क्विक मतलब जल्दी से, डिसीजन मेकिंग मतलब फटाफट डिसीजन लिए जा सकते हैं। अब फटाफट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? मान के चलो 2 या 3 लोग हैं, ठीक है, एक बिजनेस में 2 या 3 लोग हैं, तो अगर हमें कोई डिसीजन लेना होगा तो हमें आपस में क्या करनी पड़ेगी? पहले सलाह करनी पड़ेगी कि भाई ये मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, आप एग्री हो या नहीं, या कुछ भी, ठीक है। बट अगर आप सिंगल पर्सन हो और कोई डिसीजन आपको लेना है या नहीं लेना तो किसकी जिम्मेदारी है? उसकी खुद की जिम्मेदारी है। तो इट मीन्स क्विक डिसीजन मेकिंग है। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो उसमें डिले नहीं होगी क्योंकि वो डिसीजन मैं खुद ले रही हूँ, मुझे किसी और से पूछने की नीड नहीं है। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी वर्ड बना है कॉन्फिडेंशियल से। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? गोपनीय, ठीक है। यानी कि मान के चलो कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस से रिलेटेड, कि आप बिजनेस में जो आप रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाते हो, ठीक है, आप सप्लाई कहाँ करते हो, आप मार्केट में कैसे आपकी मतलब आप इमेज बना रहे हो या आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो कि आपकी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है बिजनेस का। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपके कॉन्फिडेंशियल आपकी थिंग्स है कि मतलब आपने सबसे इसको छुपा रखे, गोपनीय बातें हैं। अगर मान के चलो आप 2 या 3 लोग हैं तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये 2 या 3 लोगों में बटी हुई है कि सबको पता है कि आप ऐसे ऐसे काम करते हो, तो कल को कोई अलग काम करेगा तो वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकता है। बट क्योंकि आप एक सिंगल प्रोप्राइटर हो तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपको ही उसके बारे में पता है। देन है डायरेक्ट इंसेंटिव्स। देखो क्या बोल रहा है? डायरेक्ट इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट से रिलेटेड है कि मान के चलो अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो सारा का सारा किसे मिलेगा? वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर को ही मिलेगा क्योंकि वो ही उसको कर रहा है। मतलब अगर मान के चलो आप ने कोई बिजनेस स्टार्ट करो, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो सारा का सारा किसको मिलेगा? उस प्रोप्राइटर को ही मिलेगा। तो यही कहने के बाद कह रहा है कि डायरेक्ट इंसेंटिव है कि अगर मान के चले हमें प्रॉफिट होगा तो वो मेरा ही है, ठीक है। फिर बोलता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देखो वर्ड क्या है? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो अगर मान के चल रहा है कि हम सक्सेसफुल होती है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो हमने इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट किया है वो क्या किया? हमने खुद ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी इसका डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? मैं लूँगी डिसीजन, ठीक है। चाहे मेरे को उसका एक्सपेंशन से करना है या मेरे को क्लोज करनी है या फिर मुझे कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड काम करना है तो सारी डिसीजन कौन लेती हूँ? मैं लेती हूँ। तो एक फीलिंग आती है कैसी? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि जो भी कुछ करना है वो सिर्फ मुझे ही करना है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है जो किसके अंदर आती है? एक सोल प्रोप्राइटर के अंदर आती है, ठीक है। ही फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड फील मोटिवेटेड टू इम्प्रूव हिज ऑपरेशन। तो उसको कैसा फील होता है? मोटिवेटेड फील होता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं जितना अच्छा काम करूँगा उतना ही अच्छा मुझे प्रॉफिट होगा और उतनी अच्छी मेरी बिजनेस की ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर आता है ईज इन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ईज इन फॉर्मेशन, मैंने आपको ये पहले भी बताया था इसके नेचर में। ईज इन फॉर्मेशन मतलब इसको बनाना बहुत आसान होता है और इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, ठीक है। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज खोलते हैं या फिर हम कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बड़े स्केल पे,
तो उसमें क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ते हैं कि कोई हजारडस प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, कुछ ऐसा केमिकल तो नहीं बना रहे हैं कि मतलब जिससे सोसाइटी को नुकसान हो। तो इससे सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। बट क्योंकि आप एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करते हो, एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हो, इसीलिए इसको बनाना भी आसान होता है क्योंकि हमें लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, और डिसोल्यूशन भी आसान होता है कि जब हम मन चाहे उस बिज़नेस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, ये सारे इसके मेरिट्स थे किसके, सोल प्रोप्राइटर के। अब हम इसके कुछ डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। देखो हम सब जानते हैं कि चाहे कोई भी मतलब हम कोई बिज़नेस की बात कर रहे हैं या हम किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, है ना। तो मेरिट्स की बात तो हम कर चुके हैं, अब हम क्या बात कर रहे हैं इसके डीमेरिट्स की, मतलब कि क्या क्या, मतलब हम सोल प्रोप्राइटर में हम अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो उसको क्या क्या नुकसान होने के चांसेस हैं। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो देखो इसका एक डिसएडवांटेज क्या आ गया, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है या जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास जो अपनी इनकम होगी बस वही लगा सकता है, उसकी खुद की जितनी इन्वेस्टमेंट है या फिर उसकी खुद की जितनी सेविंग है बस वो वही ही लगा सकता है, इसके अलावा वो नहीं लगा सकता। मान के चलें कि एक सोल प्रोप्राइटर है, अब उसके पास 10 लाख रुपए लगाने के लिए, तो वो सिर्फ 10 लाख से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। अगर वो चाहे कि मैं 50 लाख से बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी और फिर किसी और को उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बट वो क्या चाहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप चाहता है कि वो सिंगल ही काम करे सारा, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब समझ में आ रहा है कि अब उसके पास जितनी उसकी मनी है बस वो ही लगा सकता है। उसके बाद इसका देखो सेकेंड डीमेरिट क्या है, इसका सेकेंड डीमेरिट है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। देखो इसका मीनिंग समझो, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखो हम सब जानते हैं कि हर पर्सन की अलग अलग एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो किस हिसाब से काम कर सकता है। तो इसमें वर्ड क्या गया, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक पर्सन है, ठीक है, अब एक पर्सन है, उसके अंदर जितनी एबिलिटी होगी बस वो उतनी ही अपना काम कर सकता है, उससे ज़्यादा तो जब जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर सकता है। और हम सब जानते हैं कि एक ही पर्सन जो है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है नहीं। तो वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ बिजनेस। जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मान के चलो कि आपने क्लोथ सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके जितने भी फंक्शन हैं कि परचेज करना क्लोथ्स, उसका क्वालिटी देखना है, उसको मतलब सेल कैसे करना है, क्या करना है, कैसे जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें अगर वो देखी जाए तो एक जो सिंगल प्रोप्राइटर है उसमें ये सारी क्वालिटी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो यही बोलने की कोशिश करता है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी है, मीन्स कि क्योंकि हर इंसान की अपनी एक लिमिटेशन होती है तो वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है कि जब हम सिंगल अपना काम स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी एबिलिटी होती है जो दूसरों के अंदर है, अगर हम उसका यूज़ कब कर सकते हैं, जब हम उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दें। जब बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया तो हम उसकी एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं नहीं, तो क्या हो जाती है, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी हो जाती है, जो मतलब जितनी हमारे पास है उतनी ही एबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है उधार, ठीक है, और लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब एक हद तक मान के चलो, जैसे किसी की बड़ी कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, ऑनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है, ठीक है। तो जो उसकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब जितना उसने उसके अंदर अपना शेयर दे रखा है कंपनी के अंदर उतनी उसको पे करनी होती है, ठीक है। ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। बट जो सोलो प्रोप्राइटर होता है उसका खुद का बिजनेस है, तो कल को कोई लॉस होता है ना तो उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये है, मान के चलो उसको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया
इंडिविजुअल पर्सन को। अब अगर उसको बहुत नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई उसे अपने पर्सनल, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके पूरा करना होगा, क्योंकि वो क्या है, वो एक सोल प्रोप्राइटर है और उसकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि मतलब आपके पास जितना भी है, मतलब जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है वो सब अगर आपको सेल करनी पड़ेगी, किसके लिए, अपने क्रेडिटर्स का उधार चुकाने के लिए, ठीक है। देन फोर्थ इसकी जो हम बात करें डीमेरिट्स की, वो है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, इसमें वो क्या कहना चाहता है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस में वो ये कहने की बात कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, बिजनेस उसी इंसान से शुरू होता है और उसी इंसान से ख़त्म होता है, तो लिमिटेड लाइफ होती है बिज़नेस की। कल को अगर मान के चलो उसकी कोई डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जो बिज़नेस है वो बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि वो बिज़नेस वही सिंगल पर्सन चला रहा था। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटर के क्या, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच।